आप सभी प्रिय साथियों का डे 36 टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। और आज सब्जेक्टिव वाइज हमारा भूगोल है, ठीक है। और जो नए साथी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये 2000 MCQ की सीरीज है जिसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक शामिल किया जा रहा है। आपका NCERT का सारे सब्जेक्ट का है ना, सारे कोर टॉपिक शामिल किए जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ही नहीं, अदर स्टेट पीसीएस या 2027 के यूपीएससी प्री, चाहे वो 28 का हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी फुल कवर है सब्जेक्टिव वाइज और टॉपिक वाइज, है ना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये देखना है कि गलत पूछा है या सही पूछा है। यहाँ देखते हैं, जब यहाँ दिया रखा होता है तो इस साइड पे देखते हैं क्या पूछा गया है। कथन में 100% की श्योरिटी होनी चाहिए। ये श्योरिटी आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आ जाएगी। तीसरा, शब्दों को जरूर देखें लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह। केवल 90% केस में गलत होते हैं, 10% केस में सत्य होते हैं। जहाँ सत्य होते हैं हमारी क्लास के माध्यम से पूर्ण कर दिया जाएगा। और यहाँ जो भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर ही बनाए जा रहे हैं। कोई भी फालतू की चीजें यहाँ शामिल नहीं की जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडलीय व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आप काला पेन ले जाते हैं एग्जाम में, है ना, तो अंडरलाइन करके जरूर पढ़ा करिए। इससे क्या होगा, आपका अभ्यास होगा कि किस शब्द से आपसे ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इस स्थिति में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये बात तो सत्य है, पर एग्जामिनर आपको ट्रैप में फंसाने के लिए कह देगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी क्या है, घटने के बजाय बढ़ने लगता है। यहाँ लिख देगा बढ़ने के बजाय घटने लगता है, शब्दों को हेर फेर कर देगा। इन शब्दों को विशेष याद रखिए। लंबी सर्दियों की रातें और शांत आकाश इसके लिए आदर्श स्थिति है। बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ लिख देगा कि छोटी सर्दियों की रातें और शांत आकाश इसके लिए आदर्श स्थितियां हैं। तो थोड़ा सा ट्रैप में आप फंस सकते हैं अगर शब्दों का ध्यान नहीं दिया। यह निचले वायुमंडल में स्थिरता लाता है। यहाँ लिख देगा अस्थिरता लाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से शब्दों को आपसे रूबरू नहीं होंगे तो गुमराह हो जाएंगे और आप क्वेश्चन आता हुआ भी गलत कर देंगे, ठीक है। और आप व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। और क्लास को देखिए, मेरे पास 20 मिनट होते हैं, तो आप क्लास को थोड़ा सा रोका करिए, रोक के क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। देखिए फिर आपने कहाँ गलती की है। स्थानीय पवनों के इगमों पर आपको विचार करना है। सुमेलित बताना है कौन सा सही सुमेलित है। चीनुक, रॉकी पर्वत, ठीक है। फोन, अल्पास पर्वत, ये भी ठीक है। मिस्ट्रल, फ्रांस और भूमध्य सागर, बिल्कुल याद रखिएगा, तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। ये देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज इस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया गया है ये द हिंदू में करंट में था, और ये प्योर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। प्योर आपका क्या है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और करंट का भी। तो इसी तरीके से यहाँ पढ़ाया जाता है। महासागरीय निक्षेप के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए कौन सा सही है इसमें। जब उसने गलत नहीं पूछा तो इस तरीके से भी इस बार क्वेश्चन बनाए जाएंगे कि आपको यहाँ कुछ नहीं दिया जाएगा, यहाँ बता दिया जाएगा। बताइए, विचार करिए बस। तो सही मानना है आपको, सही पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर, बताइए इसका आंसर। टेरोपोड निक्षेप मुख्य रूप से उथले समुद्रों में पाए जाते हैं। रेडियोलेरियन उष्ण कटिबंधीय और गहरे क्षेत्रों में मिलते हैं। लाल मिट्टी सबसे गहरे समुद्री भागों में पाई जाती है। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन, अगर इसको मैं कहूँगा तो ये हार्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का प्योर कोर निकाल के आपके लिए बनाया गया है। एग्जामिनर इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज्यादा करंट में रहा है, इस साल तो कुछ ज्यादा ही करंट में रहा है और प्योर एनसीईआरटी भी है। बताइए इसका आंसर।
इनका उद्गम भूमध्य सागर क्षेत्र में होता है, बिल्कुल बात सत्य है। ये भारत में रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भारत में उत्तर पूर्व दिशा, देखो छोटा सा अगर आपने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, ना कि पूर्व। आप गलती कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एवी करंट प्लस एनसीईआरटी। हिमानी भू आकृतियां बताइए। इस बार करंट में था ये। सर्क और हॉर्न अपरदनात्मक आकृतियां हैं, बात सही है। एस्कर और ड्रमलिन निक्षेपणात्मक आकृतियां। देखो आप ये तो जानते होगी कि ये सब क्या है, हिमानी भू आकृतियां हैं, पर देखो एग्जामिनर कहाँ से लिंक करेगा, इन सब चीजों से, इसलिए इसको लिंक किया गया। करंट में इस तरीके से था, इसलिए इसको लिंक करके बनाएगा कि आपको इस तरीके से भी नॉलेज रखना है। ड्रमलिन को अंडों की टोकरी स्थलाकृति भी कहते हैं। ये देखिए पीसीएस वाले भी बिल्कुल याद रखें, यहाँ से आपसे फैक्ट डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंडों की टोकरी किस एक स्थलाकृति को कहते हैं, तो ड्रमलिन को। ठीक है, इस तरीके से आप लोग भी याद रखिए। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी पूरी कोर तरीके से कंप्लीट की जा रही है 2000 एमसीक्यू के माध्यम से, और करंट अफेयर लिंक भी है। इससे ज़्यादा करंट अफेयर, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं पूछा जाएगा। और एनसीईआरटी है, तो अगर आपने बेसिक भी सही से नहीं पढ़ा है और प्री देने का विचार कर रहे हैं, तो आप बेहिचक 2000 एमसीक्यू की अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए। आप दे आइए, आप 50 प्लस क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे। सी सेट की गारंटी आप स्वयं लीजिए, क्योंकि अभी मेरे चैनल पर सी सेट मैंने नहीं चलाया है। हाँ, बता दूंगा किस तरीके से सी सेट में 33% आप ला सकते हैं। ठीक है। भारत की मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ, 2025 में उन्होंने कथनों में हेरफेर किया था। इस बार जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस टाइप में बन सकते हैं कि आपसे ये नहीं पूछेगा कि सही या गलत, तो आपको ये मानना है सही पूछा जा रहा है। आप कंफ्यूजन मत लीजिएगा एग्जाम हॉल में। लवण मृदा को रेह और ऊसर भी कहा जाता है। रेह और ऊसर किस एक प्रकार की मृदा को कहा जाता है, पीसीएस वाले ऐसे याद रखें, एनसीईआरटी का कोर चीज है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा और लीचिंग वाले क्षेत्रों में बनती है, बात बिल्कुल सत्य है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की कमी होती है, लेकिन फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए व्याख्या पढ़िए आप। ठीक है, थोड़ा शब्दों को इधर उधर कर दिया गया आपको ट्रैप में डालने के लिए। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को छूने वाले देशों पर विचार करें, और एनसीईआरटी का प्योर टॉपिक है, बताइए इसका आंसर। भूमध्य सागर को छूने वाले देशों पर मोरक्को, अल्जीरिया, सही बात है। ग्रीस और तुर्की, जॉर्डन और इराक कहाँ से कर जाएंगे, ये तो इसका वृद्ध देश है। ये तो जॉर्डन का तो मैं आपको लाल सागर को उसमें बताया था, स्थल अवरुद्ध देश है। इराक भी, तो ये भूमध्य सागर को किस तरीके से ना नहीं करेंगे कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शेल गैस, ये करंट अफेयर का कोर टॉपिक है, बताइए इसका आंसर। ये सूक्ष्म कणों वाली अवसादी चट्टानों में फंसी होती है। भारत में कैम्बे बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसके देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2026 2027 कहीं भी पेपर देने जाएं, क्योंकि शेल गैस के ऊपर द हिंदू में काफी आर्टिकल आए हैं, तो ठीक है, इसका हमें बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। इसके निष्करण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, अब देखो आपसे पीसीएस में डायरेक्ट पूछ जाएगा कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक किसके निष्करण के लिए अपनाई जाती है, उपयोग की जाती है, तो शेल गैस। ये बात याद रखना, पीसीएस में इस तरीके से पूछ लेगा। यूपीएससी में तो थोड़ा सा डेप्थ में आपको इस तरीके से जानना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ज्वार भाटा के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताइए। वृहत ज्वार केवल पूर्णिमा और अमावस्या को आते हैं, ये केवल 10% वाला है, जो सत्य है। मैंने क्या कहा था, 10% जो है वो मेरे क्लास में कवर कर दिए जाएंगे, याद रखिएगा। लघु ज्वार के समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। ज्वार की ऊंचाई तट रेखा की आकृति पर भी निर्भर करती है। एक करंट अफेयर में था, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनाया गया है, और एनसीईआरटी का कोर टॉपिक भी है।
क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। एशिया की नदियों के बारे में देखिए, अगर आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप ये मान के चलो कि आपने पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली। अगर ज्योग्राफी के जितने आ रहे हैं, पॉलिटी के आ रहे हैं, इकोनॉमिक, तो आप एनसीईआरटी आपने अगर नहीं पढ़ी थी तब भी आपने एनसीईआरटी प्रैक्टिस के माध्यम से आप पूरी कवर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर बताइए। त्यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की, ये देखो विश्व की नहीं है ना। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन धारा कहलाती है। होंग हो नदी को चीन का शोक, देखो चीन का शोक पीसीएस में पूछा जा सकता है तो याद रखना है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रवाल विरंजन के प्रमुख कारणों पर विचार करें। क्यों होता है प्रवाल विरंजन? समुद्र के तापमान में जब असमान वृद्धि हो जाए, समुद्र के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट हो जाए, सही बात है, जल में सौर विकिरण की तीव्रता बढ़ जाए, बात तीनों ही बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, ये करंट अफेयर में है और प्योर एनसीईआरटी भी है, तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बात सत्य है। बाबा बुदन पहाड़ियां कर्नाटक, ये भी बात सत्य है। मयूरभंज उड़ीसा। इसी तरीके से यूपीएससी 2026 में पूछा जा सकता है या पीसीएस में, क्योंकि करंट अफेयर में था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय के दर्रों के संदर्भ में आपको विचार करना है, बताइए। इस सिपकिला दर्रा करंट अफेयर में था, इस वजह से ये क्वेश्चन बनाना पड़ा, क्योंकि करंट अफेयर में रहा है तो क्वेश्चन का लिंकिंग हो जाएगा। दर्रा सतलुज नदी घाटी में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी सत्य है। बोमीडल दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमाडीला दर्रा कहाँ स्थित है बताओ, नहीं बता पा रहे हो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताइए। प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक पट्टी है। यह विश्व के लगभग 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 90% या 80% इस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज का आप याद रखिएगा, है ना। यह प्लेट विवर्तनिक के कारण निरंतर भूकंपीय गतिविधि का क्षेत्र है, ये बात भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आपको बताना है, बताइए। इसकी समान ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर है समान ढाल, हाँ बात सत्य है। यहाँ पूर्व से पश्चिम कर सकता है, याद रखिएगा। नर्मदा और तापी नदियां अपवाद स्वरूप पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अरावली पहाड़ियां इसके उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। देखिए ये बहुत करंट में रहा है, इसलिए क्वेश्चन को निर्माण किया गया है कि इस तरीके से आपसे बेसिक लिंक करके पूछा जा सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कहता है। ये भी करंट अफेयर में रहा है काफी। यूपीएससी ने अभी तक इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर इस बार लग रहा है कि ध्यान देगा। एनसीईआरटी से प्योर कोर लेकर बनाया गया है, बताइए इसका आंसर। एम प्रकार की जलवायु मानसून को दर्शाती है, बात बिल्कुल सत्य है। एस प्रकार की जलवायु तमिलनाडु के तट पर पाई जाती है, जहां शुष्क ग्रीष्मकाल होता है। देखो इस तरीके से पीसीएस में बिल्कुल याद रखना कहाँ क्या पाई जाती है, पूछ देगा ना, आप लोग भी रह जाओगे। ई प्रकार की जलवायु केवल नहीं, ये ऊपरी स्तर पर्वतीय स्तर या वहां पाई जाती है, पर रेगिस्तान में नहीं, जितना मैंने अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। ये ऑप्शन सही है इसका, देखते हैं क्या है। हाँ देखिए ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र में दर्शाती है, रेगिस्तान को नहीं। रेगिस्तान के लिए देख लो क्या शब्द का प्रयोग होता है, आप आरपीएससी वाले ज्यादा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। नदी डेल्टा के प्रकारों पर आपको विचार करना है, बताइए नदी डेल्टा के विषय में। चापाकार डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र, हाँ क्योंकि ये करंट अफेयर में रहा है और प्योर आपका एनसीईआरटी भी है। मैं आपको सब बताता जाता हूँ। और देखिए
करंट अफेयर एक भ्रम है जैसा ही होता है। करंट अफेयर जब आप आएंगे मेरे डेली करंट अफेयर में 21 MCQ पर आता हूँ। आप एक चीज का याद रखिए, करंट अफेयर क्या होता है, जो आपका सिलेबस है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आप बेसिक अच्छे से पढ़ते हो ना, बेसिक से मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाता है। बेसिक और सिलेबस का बिल्कुल ध्यान रखो आप, उसमें मिक्स किया जाता है। अब जैसे ये प्योर अगर आप देखो तो बेसिक है, पर करंट अफेयर में है ये, और ये करंट अफेयर में था इसलिए इसको ही बना दिया गया, है ना। पक्षीपात डेल्टा मिसिसिपी, बात सत्य है। दंतातुर डेल्टा टाइबर इटली। देखो आप इस चीजों को याद रखना, पीसीएस वाले डायरेक्ट याद रखें, किसी भी एग्जाम से आप में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, खनिज और उनके प्रमुख राज्यों के बारे में आपको विचार करना है। जैसे बॉक्साइट है, बॉक्साइट आपका उड़ीसा में पाया जाता है, बात सत्य है। तांबा मध्य प्रदेश में, हाँ। मैग्नीज महाराष्ट्र में, हाँ। एनसीईआरटी का प्योर आपका कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, करंट में भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, एल्बिडो, ये काफी करंट अफेयर में रहा है और प्योर एनसीईआरटी टॉपिक है बेसिक का। बताइए, यह पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित सौर विकिरण का अनुपात है। ताजी बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। गहरे रंग के महासागरों का एल्बिडो बहुत कम। गहरे रंग के महासागरों का, हाँ बिल्कुल बात सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। भारत की जनजातियां उनके देखो एक करंट अफेयर, ये प्योर करंट है। अभी करंट तो है पर आप देखेंगे आपके सिलेबस में जनजातियां, पेपर फर्स्ट में जाओगे आप, जीएस फर्स्ट में जाओगे तो वहां पर आपको सोसाइटी दे रखा है, वहां दे रखा है। फिर उसके बाद आप अपना जीएस थर्ड में जाओगे, वहां भी आपको मिलेगा। तो इन चीजों का आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। और ये आपके प्योर बेसिक एनसीईआरटी का भी बेसिक। बताइए इसका आंसर। गद्दी हिमाचल प्रदेश, ये यही तो करंट में थी। टोंडा तमिलनाडु नीलगिरी, जारवा अंडमान और निकोबार, ये भी करंट में थी। तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगती है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करिए मेरे साथी, तो हमको ये पता रहे कि कौन कहाँ से देख रहा है, किस सिटी, सिटी का नाम भी डालिए, है ना। और अधिक से अधिक अपना सहयोग इस क्लास में बनाइए, जैसा कि मैं अपनी क्लास में बताता हूँ कि अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसका लिंक फैला दीजिए। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलेगा, कभी पेड नहीं होगा, सिर्फ शक्ति ग्लोबल लर्निंग, है ना। और सारा स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि कुछ भी अपना कचरा भरा और बस आप लोग के लिए लोड डाल दिया। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, सिर्फ शक्ति ग्लोबल रनिंग की, वहां आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।